देखो जी, अगर संविधान के अनुरूप अगर हमारा देश चलता तो आज हम अमेरिका इंग्लैंड से भी बहुत आगे होते। बाबा साहब को लेकर के आए हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर के अंदर, जहां दुकानदारों को ये देखा जा रहा है कि लगातार वो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आज विश्व का जिस तरीके से, जिस स्तर पे, जिस हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है इस सरकार ने, उसको हम पूछना चाहेंगे लोगों से यहाँ के आज क्या हालात हैं और किस तरीके का व्यापार था। सर, बताना चाहेंगे? जी सर, जी भैया, आपका क्या काम है, किस चीज़ का? मेरा काम टी शर्ट का है। सर, आज से 2013 के अंदर आप किस तरीके का टर्नओवर देखते थे और कितनी सरकार को आप टैक्स के रूप में सरकार को पेड करा करते थे? सर, पहला काम बहुत अच्छा था, आपका काम कम है। अब चाहे इसका रीजन कुछ भी कह लो, आप चाहे जीएसटी कह लो, चाहे आप ये कोविड कह लो, उसी जगह पर इस टाइम व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिस तरीके से हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है कि एक दुकानदार की खाली बात नहीं होती, उसके साथ में और भी हजारों परिवार जुड़े हुए होते हैं, जहां लगातार उन सब लोगों को देखा जा रहा है कि वो अपने एक सब कारोबार से बैठ चुके हैं और महंगाई चरम सीमा पर है। सर, महंगाई तो बढ़ी रही है पर काम नहीं है, काम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं हमारे लोगों के। हम लोग बिल्कुल खाली बैठे हैं। तो 2013 से पहले जितना पेड करते थे, सरकार को भी तो नुकसान पहुंच रहा होगा उसके लिए। सर, अब ये तो सब ये तो चैन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारे पे काम नहीं होगा तो सरकार को टैक्स ऑटोमेटिक कम जाएगा। आज देश की धरोहर को जो जिस तरीके से अभी अग्निपथ की एक योजना आई थी और उन बच्चों को जिस तरीके से 4 साल के लिए उनको नौकरी दी जा रही थी, जिस तरीके से देखा है आपने कि उन देश की धरोहर, देश की संपत्ति को उन्होंने आग लगाई, वो एक गलत एक मैसेज जाता है। उनको अहिंसावादी होना चाहिए, ना कि हिंसावादी होना चाहिए। सर, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना गलत है। तो गांधी जी के पद पे चलना बेहतर था। हाँ जी। चलिए, आपका क्या नाम है? करण। आपकी बात करण जी से हो रही थी, जो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से इलाके इस एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर आज कारोबार की स्थिति बिल्कुल हाशिए पे खड़ी हुई है। सर, मामला तो आप देख सकते हैं, पूरी मार्केट में सन्नाटा है, कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है इस टाइम। एक खाली आपके सहारे, आपको पता है कि हजारों परिवार आपसे जुड़े हुए होते हैं। ये बिल्कुल है, सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, सारा आगे भी करते हैं तो सारा माल बाहर भी जाता है। इस टाइम हालात ये हैं कि लोग मुरादाबाद से काम करने आते हैं, संभल वगैरह से आते हैं, तो इस टाइम लोग खाली कर अपने गाँवों का वापसी जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से 2013 में जिस तरीके से आप टर्नओवर एक दिखाते थे, गवर्नमेंट को भी फायदा पहुंचता था, आज वो भी नहीं पहुंच रहा होगा। जी बिल्कुल भी, जब कुछ है ही नहीं सर तो फिर फायदा किस चीज़ का होगा? हम ही परेशान है, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल भी। पूरे दिन मोबाइल चलाकर टाइम काट रहे हैं, क्या करें? क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम ये है जी, दुकानदार लोग, जहां हर टाइम भीड़ होती थी, वहां दुकानदार लोग सो रहे हैं। किस लिए सो रहे हैं? कि आज कारोबार नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज देश का एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है, सिर्फ एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है और देश को जिस कारोबार की तरफ होना चाहिए वो कारोबार से उसको भटकाया जा रहा है। वीर जी, सत श्री अकाल। सर, क्या हालात है आज? आप हालात तो आप देख ही रहे हो पूरे चौक के जी, पूरी मार्केट के देख रहे हो। करना चाहूंगा ADTV न्यूज़, बिल्कुल जी, मोहम्मद अनवर साहब। पता क्या करना है, सब जग जाहिर है जी। आप देश के हालात भी, व्यापार के हालात भी आपके सामने ही है। हम इसमें अब ज़्यादा क्या कह सकते हैं। जो समाज आप देख ही रहे हो, जिस दिशा में देश हमारा जा रहा है, इकोनॉमी कितनी डाउन आ रही है, बाज़ारों के हाल ऑलरेडी बहुत नीचे हो चुके हैं। सर, मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप ही एक लीडर होकर के बात कर सकते हैं। निडरता वाली बात नहीं है। भारत का नागरिक होने के नाते भारत की बेहतरी का सोचना सब देशवासियों का फर्ज और कर्तव्य, और जो हमारे संविधान में मूल जो भावना कर्तव्य की भी है, अधिकार की भी है। मगर जो हमारे नीतिवान जो हैं, जो नीति निर्धारक जो है, ये उनको देखना है कि भी देश कैसे आगे बढ़े। बस इतनी। सर, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक समाज, एक वर्ग के लिए दिया था, जहां लोगों के एक मौलिक अधिकार कहीं छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो जी, अगर संविधान के अनुरूप अगर हमारा देश चलता तो आज हम अमेरिका इंग्लैंड से भी बहुत आगे होते। बाबा साहब जी ने जो हमें संविधान दिया देशवासियों को, अगर उस पर कानूनी तौर पे अगर कानून का राज हो देश में, तो मैं नहीं समझता कि कोई अप्रिय घटना या कोई भी ऐसी भ्रष्टाचार या ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए।
बाकी तो अब आज अगर प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है लोगों को। ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट के आजकल स्वरूप बदल चुके हैं। लोग सोशल मीडिया पे भी प्रोटेस्ट कर देते हैं या कैसे भी है। बाकी ये तो कानून से रिलेटेड बातें, इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। कारोबार की स्थिति ज्यादा खराब है। काफ़ी कह सकते हो आप। क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह मेरा नाम। जसपाल जी से आपके सामने रही थी, उन्होंने बताया कि आज जिस तरीके की एक मानसिकता और जिस तरीके का एक दृश्य देखने को मिल रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन को खोते हुए जा रहे हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को खोने का मकसद ये है कि हमने अपने देश की आज़ादी और अपनी ज़ेत की अखंडता को खोने का कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं। देश के अंदर जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है दो पक्षों के बीच में, और जिस तरीके से आम नागरिक के एक मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, उस मौलिक अधिकारों को छीनने का मकसद यही है कि आज कारोबार की स्थिति जहां पहुंच चुकी है वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरीके से हम गांधीनगर में जहां खड़े हैं, वहां लगातार आपको बहुत भीड़ भाड़ का, जहां पैर रखने को जगह नहीं होती थी, कि आज वहां लोग गाड़ियां भगा रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल भगा रहे हैं। जहां पैदल नहीं निकल सकता था, आज वहां के हालात ऐसे क्यों बन गए? मंडियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं यहाँ पे, और मंडी ज़्यादा फैल गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, रेट तेज हो गए हैं हर चीज़ के। ग्राहक छट गया, काम है नहीं है, कोरोना की वजह से भी काम नहीं है। मंडी के बढ़ जाने से व्यापार नहीं खत्म होता, देश की अलग और जो स्थिति बन रही है, जिस तरीके से अराजकता का माहौल, बार लोगों को एक तरफ डिवाइड कर दिया जाता है, कभी सेना की भर्ती को लेकर के, कभी जिस तरीके से किसी एक इस्लाम के थ्रू किसी की नुपुर शर्मा की बात कह देने की वजह से लोगों को एक डिवाइड कर दिया, लोगों को उस तरफ भटका दिया जाता है। कारोबार की जो कोई बात करता है तो उसको उस तरफ भटका दिया जाता है। देखो, ऐसा है कि क्या ना, देश का तो जो भी है ये चल रहा है, जो आप कह रहे हो कि वो चल रही है, उस हिंदू मुस्लिम चल रहा है, या क्या नाम है दंगा फसाद हो रहा है, या मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद हो रहा है। इससे देखो जी, ध्यान तो लोगों का बढ़ता ही है, काम में अपसेट तो होता ही है आदमी, तो फर्क तो काम में ही पड़ेगा। छोटा मिडिल क्लास आदमी मरेगा। जब आप काम की बात करते हैं तो आपको उधर डिवाइड कर दिया जाता है ना? बिल्कुल किया जाता है। तो आज आपको लगता है कि जिस तरीके से एक आम आदमी के मौलिक अधिकार, एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको लोगों को देता था, वो उससे छीने जा रहे हैं? बिल्कुल काम नहीं है, ये फैक्ट बात है। काम खत्म हो गए हैं, खर्चे ज्यादा हैं, काम नहीं है आजकल। तो आपको ऐसा लगता है कि मनुवादी सरकार की जो सोच है वो अपने जगह कहीं कामयाब होती है? हाँ जी, ये क्या नाम है मिनिस्ट्री लेवल में क्या नाम है जो पीएन साहब हैं या क्या नाम और हैं, उनको सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास को क्या नाम है कैसे सपोर्ट करना है, कैसे करना है, इनका काम कैसे करें, सारी चीजें देखनी चाहिए। किसान जब किसी आंदोलन को छेड़ते हैं तो उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। सब हर आदमी की हर क्या नाम है आदमी की अपनी अपनी समस्या है। किसान की अपनी है, हमारे लोगों की, बिजनेसमैन वालों की अलग अलग समस्या है, उद्योगपति वालों की अलग समस्या देश है। तो सिर्फ किसान और जवान से चलता है ना? जी, देश जवान से चलता है, ठीक है। आजकल जवान भी क्या नाम है परेशान है। जवान को भर्ती नहीं दी जा रही, 4 साल की जवान भर्ती दी जा रही है, अब जवान समझ नहीं पा रहा या सरकार समझा नहीं पा रही, इसीलिए तो अपसेट है ना सारा कुछ। सरकार कैसे समझा? सरकार तो बता रही है, खुला कर रही है आपको 4 साल के लिए अब नौकरी ये देखो, ये तो पब्लिक है, पब्लिक क्या नाम है कैसे ये तो सरकार को देखना है कि मीडिया के थ्रू समझाना है या क्या नाम है और किसी के थ्रू समझाना है। आप एक कारोबार लेके बैठते हैं तो लाइफ टाइम के लिए बैठते हैं, 4 दिन के लिए बैठते हैं? नहीं, लाइफ टाइम के लिए बैठते हैं। तो कोई इंसान पूरे साल 10 साल 25 साल जवान होकर के मेहनत करके अगर आएगा तो वो सिर्फ 4 दिन के लिए आएगा? नहीं, 4 दिन का तो नहीं आएगा, कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो सरमाएदार अपना नौकर बना के रखेंगे बात। ठीक है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या नाम है इसको क्या नाम है आगे डेट मतलब कि इसका गैप और ज्यादा बढ़ाएं, कैसे करें कैसे नहीं करें। सरमाएदार और गरीब के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो खत्म कर दी गई है। क्या नाम है जो भर्ती होंगे, क्या नाम है जवान भर्ती होंगे, उनकी उम्र ज्यादा करें, तनख्वाह ज्यादा करें, पेंशन ज्यादा करें, कुछ ये तो सरकार ही करेगी ना। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम है सर आपका? जगजीत सिंह। किस तरीके से मैंने बात करी, सभी समुदाय और सभी विशेष वर्गों से बात करी, हिंदू से ही बात करी, मुसलमान से ही बात करी, सिख से ही बात करी। सब लोगों का कहना यह है कि देश को आज अराजकता की तरफ बढ़ाया जा रहा है, और जब भी आप कारोबार की बात करेंगे तो आपको हिंदू मुस्लिम राइट की तरफ डाल दिया जाएगा, आपको किसी इस्लामिक तरफ डाल दिया जाएगा। लेकिन जहाँ देश की उन्नति और अखंडता की बात होगी तो आप लोगों से वो बात को भटकाया जाएगा। काम तो खत्म होगा बिल्कुल।
काम नहीं 2013 से कैसा माहौल था उससे पहले? खत्म हो गया, पहले सही था। पहले सही था। हाँ तो इसकी वजह क्या है? क्या मकसद है इसका, किस कम हो जाने का कारोबार का? बस अब तो पता नहीं क्या वजह से लिए, भाई 2 साल से कोरोना था, ठीक है मान लेते, लेकिन अब तो सब कुछ खुल चुका है ना। अब भी नहीं है काम, अब तो खत्म नहीं है। काम ना होने की वजह क्या है? बस पता नहीं अब तो। बढ़ती महंगाई? हाँ महंगाई की वो है। महंगाई की वजह से हाँ जी। काम नहीं है। हाँ जी। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? इलियास। नाम विनीत। बस आ गए। हाँ बताइए। विनीत जी, 2013 से पहले इतना अच्छा माहौल था और एक कारोबार भी थे, कोई देश में ऐसी बातें नहीं थी। आज अराजकता का माहौल है और देश को एक डिवाइड एंड रूल में बांटा जा रहा है। कारोबार की जब बात करते हैं तो आपको दूसरी जगह डिवाइड कर दिया जाता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कारोबार तो घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा तो अभी तक रहा नहीं है। पहले भी मद्दा आता था, अब एकदम मद्दा आया हुआ है। बीच में अभी काम ठीक था 1 महीने तक, लेकिन अब 1 महीने से काम ज़्यादा डाउन है। तो कारोबार में चलता रहता है। महंगाई अपनी चरम सीमा के ऊपर है। हाँ महंगाई तो चरम सीमा पे है तो काफी। गरीब तबके के ऊपर असर नहीं पड़ता इस चीज़ का? बिल्कुल सब पे ही पड़ता है। आप लोगों के साथ में एक हजारों परिवार जुड़े हुए होते हैं आप लोगों के काम से। बिल्कुल सर। अगर आपके पास काम नहीं होगा तो उन लोगों के साथ में हालात कैसे होंगे? जब एक आप बैठे हुए एक सरमाएदार आदमी बात कर रहा है कि कारोबार नहीं है, कारोबार खत्म हो चुका है। कारोबार को तो देखो, कारोबार तो घटता बढ़ता रहता है, तेजी तो हर समय रहती नहीं है। हाँ हर चीज़ में महंगाई थोड़ी बहुत इस टाइम पे काफ़ी बढ़ी हुई है, ये तो हकीकत है। ठीक, क्या नाम है आपका? विनीत।